जैसे कि मैं नहीं जानता तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे चप्पल मार के क्यों रिजेक्ट किया था। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर पीरियड मैन की। जी हाँ, आपने सही सुना है, पीरियड मैन ही बोला है मैंने, ठीक है ना? जो कि मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि वो कौन है भाई। जैसे कि भाई मार्वल वालों के पास है भाई स्पाइडरमैन, डीसी वालों के पास है भाई बैटमैन, हमारे एनडी नेटवर्क वालों के पास है भाई पीरियड मैन। ये देखो भाई, ये दिख रहा है, ये इसका नाम भाई वैसे तो ओरिजिनल नितिन एलावत है, पर भाई गेमिंग कम्युनिटी में ये निक्स के नाम से प्रसिद्ध प्रसिद्ध नहीं बोल सकते आप, प्रसिद्ध नहीं है, बढ़वा है भाई, प्रसिद्ध नहीं बोल सकते भाई। ये इसका ना हमने एक नाम रखा था मिस्टर प्रॉब्लम। वो नाम क्यों रखा था? क्योंकि इसको हर एक चीज से प्रॉब्लम है, मतलब इसके प्रॉब्लम का लेवल इस कदर जा चुका है। मुझे तो ये लगता है जब ये पैदा हुआ होगा ना, तो इसने अपने माँ बाप को ही कंप्लेन कर दी होगी कि मैं पिछवाड़े से क्यों हगता हूँ, ठीक है ना, कि भाई मुझे बैठ के हगना पसंद नहीं है। तो शायद से इसका ऑपरेशन ऑपरेशन करवाया होगा, तो ये अब पिछवाड़े से नहीं हगता। शायद से ये अब कहीं से भी नहीं हगता, नहीं यार कहीं से क्या, ये मुंह से हगता है। हाँ, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि भाई ये क्यों हगता है, क्यों, हाँ इसी बारे में बात कर रहे हैं भाई, क्यों हगता है। क्योंकि भाई इसको पीरियड्स आते हैं। अब मैं बता देता हूँ, पहले तो ये एक हेडफोन वार्निंग है भाई। आप लोग अगर भाई कोई भी बंदा है तो भाई हेडफोन लगा के वीडियो देखना। अगर कोई +18 नहीं है, -18 है, तो कृपया वो दूर रहे, क्योंकि ये ऐसा बंदा है, इसके बारे में मैं जब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा मेरे जज्बात बाहर आ जाते हैं, थोड़ा सा भाई मैं अग्रेसिव हो सकता हूँ। वैसे तो मैं पूरा पूरा कंट्रोल करूंगा कंट्रोल। अपने ऊपर कि भाई मुझे गाली गलौज नहीं करनी है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। अच्छे शब्द का यूज नहीं करना, अच्छे शब्द आप लोग समझ रहे होंगे। तो भाई जो कि ये है मिस्टर पीरियड मैन उर्फ मिस्टर प्रॉब्लम, भड़वा जो बोल सकते हो बोलो भाई, ये बंदा ऐसे ही है। तो भाई इससे मैं मिला था 4-5 साल पहले मिला था, ठीक है ना। एक मेरे दोस्त का माइनक्राफ्ट सर्वर था, उस टाइम पे मैं दूसरों के सर्वर में खेलता, तो मेरे फ्रेंड का एक सर्वर था, मैं वहाँ पे खेलता था। वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी, थोड़ी यारी दोस्ती हुई, ठीक है ना, भाई वाला प्यार हुआ इसको, मुझे नहीं इसको, थोड़ा मेरा हो गया था, ठीक है, मेरा भी भाई भाई मानता था मैं। तो ये हम दोनों आपस में रहने लगे थे। फिर कुछ साल पहले मैंने 1 साल पहले मैंने अपना एक सर्वर खोला था, जो कि था एनडी नेटवर्क, ठीक है ना। ये बंदा वहाँ पे खेलता था, वहाँ पे मैंने इसको कॉर्नर बना के रखा था, इसको फुल इज़्ज़त दी थी, ठीक है ना, क्योंकि इसको वैसे तो इज़्ज़त मिलती नहीं है। अब भाई मैं बताता हूँ इस बंदे ने सबसे पहली हरकत इसकी क्या थी। ये जिस सर्वर में खेलता था वहाँ से इसको धक्के मार के बाहर निकाला गया। वो होता है ना कि एक तो धक्के मार गए, एक पिछवाड़े पे लात मार के भगाना, मतलब सड़े हुए गू की लात मार के भगाना होता है, वो इसके साथ किया गया। अब तुम लोग बताना, चैट कमेंट में बताना सही भगाया या गलत। ये बोलता है भाई गलत भगाया। पर अब एक चीज बोलो, ये बंदा ऐसा है, ये अपने आप को ग्रेजुएट बोलता है, अपने आप को संस्कारी बोलता है, बहुत ही अच्छा इंसान बोलता है। अब इसकी हरकत सुनो, इस बंदे ने उस सर्वर में क्या किया। एक भाई उस सर्वर में यूट्यूबर गर्ल गेमर थी भाई, कोई मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका भाई, एक लड़की खेलती थी भाई जो कि यूट्यूबर थी। अब जब वो आई भाई मीडिया रैंक के साथ आई, तो बहुत से बंदे उसको मैसेज करने लगे। तो भाई उनमें से एक ये भी था, इसने उसको मैसेज किया, उसने इसको इग्नोर कर दिया। तो इस बंदे को वो चीज शायद दिल पे लग गई। तो इस बंदे की हरकत सुनो भाई। माइनक्राफ्ट जिसको पता है माइनक्राफ्ट क्या होता है, अब भाई माइनक्राफ्ट गेम है, उस गेम के अंदर इसने क्या किया, गाय का दूध निकाला, जो बकेट होती है मिल्क बकेट, उसको एनिमल से रीनेम कर दिया। उस लड़की का नाम नहीं लूंगा मैं, उस लड़के का नाम एक्स मान लो, ठीक है ना। तो इस बंदे ने क्या हरकत की, एक्स उसका रीनेम किया एक्स का दूध, ठीक है ना। मतलब एक्स की जगह उस लड़के का नाम रखो यूट्यूबर का, वहां पे लिखा एक्स का दूध, और ऑक्शन हाउस में बेच रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत थी जो इसने की थी, और इसी वजह से इसको बाहर फेंका गया। मेनली ये वजह नहीं थी, ये मेनली यही थी मतलब। और एक दो वजह और थी, ये छोटे छोटे बच्चों को परेशान करता था, ये बोलता था तुम्हारी कोई औकात नहीं है,
तुम लोग से रैंक तक नहीं ली जाती, मैं देखो सर्वर में सबसे बड़ी रैंक में बैठा हुआ हूँ, जो कि इसको फ्री में मिली हुई थी, ठीक है ना। बेचारा बेरोजगार था, ग्रेजुएट है, बेरोजगार था, तो भाई इसको उस सर्वर के ओनर ने फ्री में रैंक दे रखी थी और काफी टाइम से दे रखी थी। तो भाई फ्री की रैंक ले ऐसे धौंस जमाता रहता था, लोगों के साथ लड़ता रहता था। वहां से इसको गोबर में गोबर के घोल में चप्पल डुबो के इसके मुंह पे मार के लात मार के भगाया गया। फिर आया ये मेरे पास, भाई याद आ गया इसको, ठीक है ना। ये मेरे सर्वर में खेलने लगा। भाई मेरे सर्वर में क्या था, इसके पास क्रिएटिव दे रखा था, ओपी दे रखा था, क्योंकि मैं तो भाई मानता था यार, मगर भाई है। बंदा क्या कर रहा है, बिना किसी की इजाजत के इनविजिबल होके लोगों के ऊपर लावा डाल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ तो बोल रहा गलती से डल गया होगा, मुझे नहीं पता। और वो भी लोगों के ऊपर, उसके जो मेरे सर में लाइव स्ट्रीम करता है यूट्यूबर के ऊपर। मैंने इग्नोर किया। लोगों के बेस पे जाके भाई उनका डेकोरेट कर रहा है उसका घर। बंदे बोल रहे ये किसने किया, अरे किसी को डेकोरेशन नहीं करवाना तो फ्री का मजदूर क्यों बन रहा है, ठीक है ना। ये सब चलो ये भी छोड़ो भाई, अपने आप को कुछ भी ओपी से कुछ भी दे रहा है कुछ भी, तो उस वजह से मैंने इसका ऑपरेटर हटा दिया, ठीक है। मैंने कुछ गलत नहीं किया भाई, मेरा सर्वर है, मैंने ये देखा गलत कर रहा है, मैंने हटा दिया। बंदा खेलने लगा, मैंने भी भाई अब बेरोजगार था यार, मगा ठीक है भाई, भाई है अपना, मगा चलो रैंक वैंक दे देते हैं। सारे सर्वर में ए टू जेड सारी की सारी मैंने इसको रैंक दे दी, सबसे हाईएस्ट रैंक, ठीक है ना। बंदा यहाँ पे भी वही हरकत कर रहा है, लोगों के साथ लड़ रहा है, कंपेयर कर रहा है खुद को, मेरे पास सबसे बड़ी रैंक है, मैं सर्वर का को ओनर हूँ, ये है वो है। और भाई लोगों को परेशान कर रहा है, तुम्हारी औकात नहीं है रैंक लेने की, क्या हो तुम लोग, बाप के पैसों पे पलने वाले, पता नहीं क्या 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 बोलता था भाई, ठीक है ना। और हर एक चीज, मेरा जैसे कि सर्वर, मेरा नेटवर्क है, पूरा सर्वर का नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब उसमें सारे गेम मोड है। मैंने भाई स्टार्टिंग की थी मैंने सर्वाइवल से, भाई सर्वाइवल चलाया, चलो ठीक है चल गया, मैंने उसमें बैडवोर्ड सेट किया। तो बंदा बोलता है ये बड़वा बोलता है कि भाई तुमने ये बैडवोर्ड्स ऐड क्यों किया है। मैंने बोला भाई मैंने कर दिया, मुझे करना था। बोल रहा उस टाइम पे मेरा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब थी। कौन बोल रहा है अभी भी है, हाँ उस टाइम मेरी ज़्यादा खराब थी, तो भाई मैंने फिर भी एडजस्ट करके किया। तो बोल रहा पैसे है नहीं, तू यहाँ पे पैसे फूक रहा है। भाई तेरे घर से फूक रहा हूँ क्या, तेरे घर से फूक रहा हूँ क्या भाई, फूक रहा हूँ अपने घर से फूक रहा हूँ, ठीक है ना। बोल रहा मुझे पसंद नहीं है, बैडवर्ड्स हटा दे। क्यों हटाऊं, किस हक से बोल रहा है तू मैं हटाऊं, चलो उसका भी छोड़ो। बोल रहा है ये कोई गेम वेम थोड़ी ना है, गेम होता है पीसफुल खेलना, बैडवर्ड्स वैडवर्ड्स कुछ नहीं होता, तू भी मत खेल। अरे तुझे नहीं खेलना तो तू मत खेल भाई, मुझे क्यों बोल रहा है। मैंने डाला मिनी गेम्स, मिनी गेम्स में भी सेम प्रॉब्लम। बोला भाई कोई खेलता नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तू मत खेल। अरे मुझे क्यों मना कर रहा है, तो भाई क्यों ना खेलूं, मैं तो खेलूंगा भाई। फिर ऐसे ही मैंने पार्कोर वारकोर भाई मैंने बहुत कुछ डाल दिया सर्वर में, ठीक है ना। तो हर एक सर्वर अपडेट करते बंदा बोल रहा ये क्यों डाल रहा, मुझे पसंद नहीं, हटा दे। अरे तुझे ना पसंद हो भाई, भाई तुझे तो कुछ भी पसंद नहीं है भाई, तो भाई ये चीज है इसने, चलो यहाँ पे तो ये छोटी मोटी हरकत है, कोई दिक्कत नहीं। बंदा बंदा क्या कर रहे हैं, बंदा यहाँ पे जो लड़कियां आती है हमारे सर्वर में उनके पीछे पड़ रहा है। पीछे पड़ना ऐसा नहीं है कि भी डायरेक्टली पड़ रहा है, ना ना, छुपा रुस्तम ऐसा वाला खेला खाया है, बहन बना रहा है, बोल रहा है बहन, ठीक है ना, बहन बोल बोल के कुछ अलग ही विचार में जा रहा है बंदा। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। एक लड़की आई थी हमारे सर्वर में, लड़के नहीं वो सही बताऊं तो वो लड़का था। मेरे पास एक दिन इसका मैसेज आया कि एक लड़की आई है फिलीपींस से, ठीक है ना, एक कंट्री फिलीपींस, वहां से एक लड़की आई है और वो हमारे सर्वर को डोनेशन देना चाहते हैं। साला लालची भी है, लालची वाली ठरकीबाज तो है, लालची भी है बंदा। भाई बोल रहा कि लड़की आई है और वो हमारे सर्वर को डोनेशन वगैरह देने का बोल रही है। और उसने पता नहीं फिलीपींस की कोई मनी का, वो वहाँ की होगा कोई मनी वगैरह होगी, वो वाली मनी बोली थी कि भाई वो इतना दे दूंगी और मेरा होटल, मेरा बाप का होटल है, ये है वो है, उसने बहुत बोल दिया। मैं बोल रहा भाई ये लौंडा है, ये काट रहा है, पीछे मत पड़ो, इग्नोर करो। बंदा इग्नोर नहीं कर रहा, बोल रहा अरे नहीं नहीं यार ये देगा इतना देगा। तो उसने टोटल वोटल भी कर लिया, उसने इसने इस बड़वे ने टोटल भी कर लिया कि हाँ भाई इतना पैसा आ जाएगा, वो ऐसा 2-2.5 लाख के आसपास। अब यार इतना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वैसे बता दूं ये 35 या 36 साल का बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दाढ़ी मूछ और बाल इसके सफेद हो रखे हैं, अब हरकतें ऐसी रहेगी तो भाई जल्दी बूढ़ा होएगा। तो भाई इसका क्या हुआ, इसने बोला कि भाई इतना है, तू एक काम करियो यार, मुझे 1 लाख दे दो, बाकी तू रख लियो। मुझे पता था लौंडा है, कुछ नहीं आने वाला, कौन भड़वा यार, कौन पागल होगा भाई ऐसे किसी को भी 1.5-2 लाख रुपए दे देगा, कोई नहीं देने वाला, है ना। भाई ऐसा हुआ,
तो मैंने बोला मगा चल तू भाई तू देख ले, तू बातचीत करता रहे, तू अपना देखता रहे। भाई 1 महीना उसने अपने आस-पास घुमाया और इसने किसी रीज़न से मेरे साथ लड़ाई की थी। शायद रैंक-वैंक का ही कुछ चक्कर था, तो इसने क्या किया, जो मैं फ्री में रैंक देता था ना इसको, उसका सामान सारा का सारा उस लड़की को दे के चला गया। अब भाई मैंने मना कर रखा था, अब अगर किसी को मैं फ्री में चीज़ दे रहा हूँ, वो भाई दूसरों को फ्री में क्यों दे रहा है? जबकि मैं दूसरे बंदों को कुछ अलग हम कॉइन्स-वॉइन्स के बदले देते हैं। तो भाई ये फ्री में देके चला गया। अब मैं मुझे बुरा लगा पर मैंने कुछ नहीं बोला कोई दिक्कत नहीं भाई छोड़ो। भाई बाद में पता चला उसको सामान मिलते ही उसने अपना नेम चेंज कर लिया। फिर इसने देखा ये बोल रहा कि यार वो तो लड़का है। मैं कहा भाई मैंने तो पहले बोलता। बोल रहा कि मैंने उससे डीएम में बात की, उसने बोला वो मेरी बहन थी और मैं इसका अकाउंट चला रहा हूँ तो इसलिए मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। अब मुझे पहले ही पता था मैं कहा ये लौंडा है। अब फँस गए ये वापस गेम में आया, उससे अपना सामान माँगा। 3 शल्कर बॉक्स थे, 3 में से उसने 2 वापस किए, जो 1 रेयर वाला था उसने नहीं दिया, जिसमें सारा सामान था। उसने नहीं दिया, ये पीछे पड़ गया कि मुझे दे मुझे बोल रहा है कि भाई तू ओनर है, तू एक काम कर इन्वेंटरी वगैरह से निकाल के दे दे। अब भाई ये सर्वर के रूल्स के खिलाफ है। अरे मैं ओनर हूँ भाई, रूल्स क्यों तोड़ूँ मैं? मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता इस बारे में, तू जाने और ये जाने। तो मैंने वहाँ पे बात खत्म करके मैं चला गया वीसी से। फिर इसने भाई थोड़ा वो भाइयों वाला प्यार दिखा के मेरे से सर्वर में एडमिन रैंक ले ली। अब इसका मोटिव क्या था? ये बंदा एक-एक बंदे पे टीपी करके इनविजिबल होके टीपी करके आस-पास देख रहा है, सबके बेस छान रहा है कि कहाँ पे वो सल्कर बॉक्स है। तो एक बंदे के बेस पे इसको सल्कर बॉक्स मिल गया जो कि था नोट तोसू। हमारे सर्वर का एक बंदा है नोट तोसू। अब भाई इसने क्या किया, इसका मेरे पास डीएम आता है, मैं सोया हुआ था। इस बंदे का आया डीएम कि मुझे मेरा सल्कर बॉक्स मिल गया नोट तोसू के बेस पे था। ले लूँ क्या? अब उसने बोला ले लूँ क्या? मैंने रिप्लाई नहीं किया। 5 मिनट बाद मेरे पास मैसेज आता है मैंने वो सलकर उठा के ले आया मैं। भाई मैं तुरंत वीसी में गया। मैंने पूछा कि हाँ भाई क्या मैसेज कर रहे थे? बोल रहा कि मुझे वो मेरा सलकर बॉक्स मिल गया और मैं ले आया। मैं कहाँ से लेके आया? बोल रहा नोट तोसू के बेस से। मैं कहा कैसे लिया? बोल रहा मैं गया और ले आया। मैं कहा अच्छे से बताओ कैसे लिया? क्योंकि मैं इसके मुँह से कहलवाना चाहता था। अब भाई उसने बोला मैं गया वहाँ पे मुझे सलकर बॉक्स दिखा, मैंने तोड़ा और ले आया। मैं तोड़ लिया कैसे तोड़ा? बोल रहा हाथों से तोड़ दिया ऐसे पिकैक्स से। मगर भाई कैसे उसने ट्रस्ट दे रखा था। बोल रहा नहीं मैंने इग्नोर क्लेम करके तोड़ दिया। अब यहाँ पे ये पकड़ गया। भाई मैंने साफ-साफ अपने रूल्स में लिख रखा है एडमिन हो या ओनर हो भाई। अगर रूल ब्रेक करोगे, अपनी पावर का गलत यूज़ करोगे तो भैया तुम्हारी रैंक जाएगी। मैं इस बंदे को डायरेक्ट अपने जहाँ पे मैंने रूल्स वगैरह लिख रखे हैं वहाँ पे लेके गया। 2 लाइन के रूल्स थे। मैंने इससे पढ़वाए, इंग्लिश में लिखे हुए थे। ठीक है? मैंने इससे पढ़वाए, उसने पढ़े, फिर मैंने बोला मगा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। हिंदी में बोला गया है उसमें कि भई अगर किसी को भी रैंक का गलत यूज़ करेगा, तो उसकी रैंक ले ली जाएगी। अगर फ्री में रैंक दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर उसने पैसों में खरीद रखी है रैंक तो उसको कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा, तो उसने सर्वर के रूल ब्रेक किया है। और रूल्स मैं पहले ही बता देता हूँ भाई रैंक देने से। ठीक है ना? तो भाई मैंने इसकी रैंक हटा ली। अब भाई बंदा उस चीज़ में मेरे ऊपर गुस्सा हो गया कि इसने मेरी रैंक हटा ली ये और वो, मेरे साथ लड़ लिया, बहुत कुछ कर लिया। फिर ऐसे ही एक बार हुआ था, एक किस्सा इसका ये है कि भाई मैंने ना सर्वर में कस्टम आर्मर टूल्स वगैरह रखे थे, वो मैंने इसको फ्री में देने से मना कर दिया, उसमें लड़ रहा है मेरे साथ। तो ऐसे-ऐसे इसको बहुत सारी चीज़ें इसने की है मेरे साथ। अभी रिसेंटली रिसेंटली अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये मैं वीडियो वगैरह बिल्कुल नहीं बनाने वाला था, मेरा मन नहीं था। पर इस बंदे को मैंने कसम से भाई यकीन करो तुम आके सर्वर में किसी से भी पता कर सकते हो भाई, कमेंट में भी कुछ लोग बता देंगे जो सर्वर में खेलते हैं। इस बंदे को बुरी-बुरी तरीके से हमने सर्वर से भगाया है। वो बोलते हैं ना कि भाई वो डिजिनेटर के उन्होंने तो भाई गोबर के घोल में चप्पल भिगो के इसको मुँह पे मार के भगाया था। मैंने उससे भी बुरा भाई मैंने कुत्ते से इसके मुँह पे ये मान लो कुत्ते कुत्ते को उठाया इसके मुँह पे करके उससे मुतवा के इसको भगाया है भाई। पूरे सर्वर ने भाई 1 महीने तक गाली दे के इस बंदे को भगाया है। ये बंदा चला गया, हमने भगा दिया, वापिस फिर आ गया। फिर हमारे साथ इसने कुछ दिन खेला, वही कि यार मैं तेरा भाई हूँ माफ़ कर दे। अब इतना बड़ा भाई इतनी उम्र का बंदा भाई अगर माफ़ी-वाफ़ी माँगता है, तो मुझे भी थोड़ी दया आ जाती है। मैंने दया करके मैं कहा चलो भाई खेल लो कोई दिक्कत नहीं। भाई बंदा फिर वही हरकतें करने लगा। आधी चीज़ें तो मुझे अब यार एकदम याद भी नहीं आ रही, इसने बहुत कुछ किया है। ऐसे आधी चीज़ें याद भी नहीं आ रही मुझे। तो बंदा बार-बार ऐसे हरकत करता है तो मैं भगा देता हूँ, ये चीज़। अब रिसेंटली आज की हरकत सुनो। ये बंदा खुद को ग्रेजुएट बोलता है
और ये बंदा क्या पता कितने साल से, शायद 2020 में मुझे मिला था, उस टाइम पे ये खेलता था माइनक्राफ्ट। अब भाई इसको ये नहीं पता कि सर्वर लैग और अपने खुद का डिवाइस लैग अलग होता है। अगर एफपीएस हमारे ड्रॉप हो रहे हैं तो मतलब हमारे डिवाइस में कमी है और उसकी वजह से हमारा लैग हो रहा है। सर्वर का लैग अलग है कि भाई अगर सभी बंदों का ए टू जेड पूरे सर्वर में बंदों का लैग हो रहा है तो मतलब सर्वर लैग कर रहा है। जिसमें कि सर्वर लैग किस वजह से होता है? सर्वर की रैम ज़्यादा जाएगी तब लैग होएगा, सीपीयू हाई जाएगा तब लैग होएगा। तो सर्वर की रैम का मैंने वहाँ पे सर्वर में दिखा रखा है कि भाई टैब दबाओ देख लो सर्वर की रैम कितनी यूज़ हो रही है, फुल हो रखी है या नहीं। मेरी भाई आधी भी रैम यूज़ नहीं होती, ठीक है ना? सर्वर का सीपीयू है, सीपीयू तो डायरेक्ट ऐसे पता नहीं मुझे दिखा सकते हो या नहीं, पर मैंने नहीं दिखा रखे। मैंने वहाँ पे टीपीएस दिखा रखा है। अगर टीपीएस ड्रॉप होता है तो सर्वर लैग कर रहा है, और टीपीएस भी ड्रॉप अगर 18 तक हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम 20 होता है, 20 से 18 के बीच में है तो ठीक है भाई, उससे कम हो जाएगा तो भाई सर्वर लैग मान सकते हो, ज़्यादा लैग नहीं करता है, मान सकते हो, ठीक है ना? सर्वर बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा, बंदा बोल रहा है सर्वर लैग कर। अब क्या चीज़ है, मेरा सर्वर ना थोड़ा बहुत फेमस हो रखा है। अब मैं माइनक्राफ्ट डेवलपर हूँ, थोड़ी बहुत होस्टिंग भी दे देता हूँ लोगों को, तो थोड़ा बहुत मैं फेमस हूँ कहीं न कहीं। तो भाई क्या होता है, बहुत सारे बंदे आते हैं मेरे से कि भाई डाकू भाई हमारा सर्वर बना दो। पेड डेवलपर हूँ तो भाई मैं कर लेता हूँ उनका, थोड़ा जो बंदे बोलते हैं भाई थोड़ा सस्ते में बना दो, उनके साथ मैं एक डील कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत मैं उनके सर्वर में एक प्लगइन डालता हूँ रेडिस नाम से, जो बंदे डेवलपर हो गए उनको पता होगा रेडिस क्या है। मैं रेडिस डाल देता हूँ, तो उससे क्या होता है, मैं उन सर्वर के प्लेयर्स को अपने सर्वर में दिखा सकता हूँ, अपने सर्वर के प्लेयर्स उनके सर्वर में दिखा सकता हूँ। नाम वगैरह दिखता है, ठीक है ना? बट ना तो मेरे सर्वर की चैट उस सर्वर में जाएगी, ना उस सर्वर की चैट मेरे सर्वर में आएगी, ठीक है ना? ना ही मेरे सर्वर की टीपी उनके सर्वर में जाएगी, ना उनके सर्वर की टीपी मेरे सर्वर में आएगी। ये चीज़ है। तो मैंने एक भाई जर्मनी का सर्वर है, एक तरीके से मेरा ही बोल सकते हो, मेरे दोस्त का है, तो मेरा ही बोल सकते हो, मैंने ही बनाया है। तो मैंने उससे कनेक्ट कर रखा है। तो वहाँ के प्लेयर्स मेरे सर्वर में दिखते हैं, मेरे सर्वर के प्लेयर्स वहाँ पे। ये मैंने इसलिए किया है, थोड़ा मेरा डाउन टाइम गया है इस 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 बड़े की वजह से, और कुछ इसके दोस्तों की वजह से, क्योंकि इन्होंने आके भाई बहुत बहुत परेशान किया है मेरे प्लेयर्स को, सबको एक एक बंदे को इरिटेट करके भगा दिया भाई सर्वर से। एक एक बंदे को स्पेसिफिक ऐसे ये बंदा है, पगड़ी मुंडी फेंक दिया, ये हरकत की है इन लोगों ने। पूरी कम्युनिटी पूरा गिरोह बना के बैठे हुए हैं मेरे खिलाफ, मेंटल डाकू, एंटी मेंटल डाकू गिरोह। और शायद एंटी मेंटल डाकू मैंने नाम सुना था कहीं पे इन्हीं के मुंह से। एंटी मेंटल डाकू गिरोह बना के बैठे हुए, इनका मोटिव है डाकू को तबाह करना। मेरी लाइव पे आके भाई उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, ताकि मुझे थोड़ा भाई बचपन से गुस्सा ज्यादा आता है, ताकि मैं इनकी चैट वैट पढ़ के गुस्सा करूं, यहाँ पे गालियां वालियां दूं, मेरे स्ट्रीम की डाउन चले जाए मेरा स्ट्रीम, थोड़ा बंदे वंदे जो गाली वाली नहीं सुनते वो भाग जाए, क्योंकि माइनक्राफ्ट बच्चे देखते हैं। इस वजह से वीसी माँ के मेरा दिमाग खराब करते हैं, ताकि मैं यहाँ पे गुस्से में रहूं, लाइव वगैरह करनी छोड़ दूं, सर्वर पे ध्यान देना बंद कर दूं, सर्वर में गाली देने लग जाऊं। तो ये चीज ये करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना? और बंदों को भी भाई थोड़े बहुत परेशान कर करके भेज देते हैं, मतलब हर एक बंदे को इरिटेट कर देते हैं, बंदा छोड़ ही देते हैं सर्वर, ठीक है ना? ऐसा काम करते हैं, इनका गिरोह है पूरा का पूरा। तो इसका निक्स का क्या काम है, अभी रिसेंटली इसने क्या किया, अब वो बंदे दिख रहे हैं। अब मैंने वो इसलिए दिखा रखा है ताकि थोड़ा बहुत अगर कोई बंदा सर्वर में आता है, अगर वो देखेगा भाई 10-20 बंदे खेल रहे हैं, तो नॉर्मल सा जो अच्छा प्लेयर होगा वो सोचेगा यार 9-10 प्लेयर से क्या वो करूं मैं, ये बिट्रे करूं, वो डोमिनेट करूं मैं, 9-10 बंदों से क्या डोमिनेट करूं सर्वर को। अगर ज्यादा बंदे होते हैं तो बंदे का मन करता है यार इतने बंदे हैं, चलो सर्वर को डोमिनेट करते हैं, यहाँ पे अपना नाम बनाते हैं, ठीक है ना? तो उस वजह से मैंने वहां से रेडिस कनेक्ट करके भाई मैंने अपना सर्वर का दिखा रखा है क्या। हाँ भाई, वैसे नॉर्मली मेरे 20-30 बंदे खेलते हैं मेरे सर्वर में। मैं एक गेम मोड की बात कर रहा हूँ, पूरे सर्वर की नहीं कर रहा हूँ। अलग-अलग गेम मोड में अलग-अलग बंदे खेलते हैं, पर मैं मेनली मेरा जो सर्वर है वो है सर्वाइवल सर्वर। मेन सर्वर जो मेरा जिस पे बेस टिका हुआ है मेरा सर्वर है सर्वाइवल। तो वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भाई मेरे सर्वर में ये होता है, लाइक 20 से 30 बंदे खेलते हैं नॉर्मली, जो मेरे खुद के बंदे हैं। बाकी बंदे दूसरे सर्वर के दिखते हैं, वो अप डाउन होते रहते हैं। तो ये बंदा बोलता है वो बोट है, ठीक है ना? ये बंदा बोलता है बोट है। अब भाई मैं सभी को तो कुछ बोल नहीं सकता, ऐसा अनाउंस तो नहीं कर सकता, आज तो कर दिया मैंने, वैसे मैं अनाउंस नहीं करता कि ये नहीं ये बोट नहीं है, ये मैंने ऐसे ऐसे समझा, ऐसे क्योंकि ये चीज है ये मैं समझा भी नहीं सकता।
ये ओनली डेवलपर्स और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, इसके जैसे ग्रेजुएट बोलने वाले अनपढ़ लोग नहीं, अनपढ़ ग्रेजुएट लोग नहीं समझ सकते, जिनको माइनक्राफ्ट डेवलपिंग का डी भी नहीं आता, ठीक है ना, वो बंदे नहीं समझ सकते, तो उनको मैं नहीं समझाता हूँ। तो इस वजह से भाई इसको कुछ पता नहीं, इसने बोला बोट है, मैंने बोला भाई बोट नहीं है। यहाँ तक कि दो चार बंदों को जिनको समझ में आता है उन लोगों ने बोला भाई डाकू भाई का एक जर्मनी का सर्वर है, वहां के बंदे यहाँ पे दिखते हैं, हमारी ना चैट वहां पे जाते हैं ना उनकी आते हैं। बंदा बोल रहा नहीं मैं उनको चैट कर रहा हूँ, वो मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं उनको टीपी भेज रहा हूँ, उनको वो बंदे टीपी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। भाई वो जर्मनी के बंदे हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ से ओए हेलो ये बोलूंगा तो जर्मनी पे आवाज चली जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वही चीज यहाँ पे है भाई, जब उनके पास कोई टीपी जा ही नहीं रही, कोई चैट जा ही नहीं रही, तो कहाँ से हो जाएगा? अब तू भाई ऐसे टेक्निकली आया हो तू सर्वर में कि भाई एक सर्वर से दूसरे सर्वर में तू टीपी भेज सके। भाई मैं अपने एंडी नेटवर्क में खेल रहा हूँ, गेमर फ्लीट नहीं सॉरी ये नहीं, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, गेमर फ्लीट के घर पे गेमर फ्लीट खाना खा रहा है, उसकी थाली से खाना थोड़ी ना खा सकता हूँ। ये हाथ फैलाया और खाना उठाया और खा लिया, ये चीज थोड़ी ना कर सकता हूँ भाई। तो ऐसे ही सर्वर में होता है भाई, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में टीपी नहीं जा सकती, पर प्लेयर्स के नाम दिखा सकते हैं, वो मैंने दिखा रखे हैं। तो वो थोड़ा मेरा भाई मेरा माइंड सेट है कि भाई ज्यादा बंदे दिखेंगे तो ज्यादा बंदे खेलेंगे, ठीक है ना, 20-30 बंदों में कोई ज्यादा नहीं सोचता कि भाई इतना अच्छा सर्वर है। पर अगर ऐसा दिखेगा भाई 70-80 बंदे खेल रहे तो अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है। पहले मेरे इतने ही बंदे खेलते थे, इन भड़वों ने यार भगा दिया, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है भाई। अब इतना मैंने काम कर रखा है, बंदा बोल रहा है अब इसका डिवाइस लैग कर रहा, आज इसका डिवाइस क्या पता क्या गू पीसी उठा के किसी भिखारी का खोज के ले आया, चोरी करके ले आया, हरकत है इसकी वही मान लो भाई, ये बंदा वही है, ठीक है ना। मैं तो यही बोलूंगा भाई, पढ़े करके ना लाया, मेरे लिए करके लाया है भाई, बेवकूफ बंदा है, कुछ भी कर सकता है। अब भाई इसका डिवाइस लैग कर रहा है, बंदा बोल रहा है क्या खराब सर्वर है, लैग कर रहा है, ये बोट अगर तुम्हें बोट ही ऐड करने हैं तो इतने बोट ऐड मत करो कि सर्वर लैग कर जाए। अरे सर्वर लैग कर ही नहीं रहा, हमने समझा है सर्वर लैग नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो भाई मान नहीं रहा बार बार। अब अगर कोई बंदा चैट में बार बार ये चीज लिख रहा है कि भाई सर्वर लैग कर रहा है, अगर कोई मान के चलो कोई नया बंदा आया वो चैट देखेगा, वो पहले ही सर्वर छोड़ के चल जाएगा, यार सर्वर तो लैग कर रहा है। उस वजह से मेरे एडमिन ने उसको म्यूट दे दिया कि भाई तू बोल नहीं सकता, अब म्यूट कर दिया। तो बंदा साइन बोर्ड में लगा मैसेज लिख रहा है, किसी बंदे का पता नहीं, मुझे बंदे का नाम याद नहीं है, उस बंदे का नाम भी एक्स मान लेते हैं। उसने बोला मैंने एक्स नाम के बंदे को डिस्कॉर्ड पे ढूंढा और डिस्कॉर्ड पे उसको मैसेज करके पूछा कि भाई तुम एनडी नेटवर्क में खेलते हो क्या, ठीक है ना। और वो कोई रशिया का बंदा है और उसने बोला नहीं मैं नहीं खेलता हूँ। और अब खुलासा हुआ कि भाई तुम लोग क्या करते हो, लोगों की आईडी के नाम तुम अपने सर्वर में दिखाते हो, ठीक है ना। और वो बंदा खेल नहीं रहा, अब वो रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करेगा तो करवा ले भाई, कुछ गलत कर रहा हूं तो मैं करवा ले। मेन चीज है अब मैं मेरा यूजर नेम है मेंटल डाकू, अब मैं अपने एनडी नेटवर्क में खेलता हूँ मेंटल डाकू नाम से। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई कोई दुनिया में कोई एक करोड़ों की करोड़ों इंसान है दुनिया में, भाई कोई एक ऐसा बंदा तो होगा जिसने अपना नाम मेंटल डाकू रख के किसी और सर्वर में खेलता होगा, ठीक है ना। अब मैं मेरे यहाँ के बंदे जाके उस बंदे से पूछने लग जाए कि भाई तुम एनडी नेटवर्क में खेलता हो, वो तो मना ही करेगा। तो भाई एक नाम से हजारों बंदे खेलते हैं दुनिया में, तो जरूरी नहीं है जो मेरे नाम मेरे सर्वर में वो एक्स नाम का बंदा है तो जिससे तूने कांटेक्ट किया। अब एक चीज यार, एक चीज बताओ, बंदे ने यहाँ पे गेम के अंदर नाम देखा, उसी नाम को डिस्कॉर्ड पे सर्च किया और रैंडम किसी बंदे का नाम आ गया उसी नाम से, उसने उससे बातचीत कर ली, तो जरूरी थोड़ी ना जो वो बंदा है वो ही यहाँ पे खेल रहा है, कोई और भी हो सकता है भाई, ठीक है ना, कोई और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई वही बंदा होगा। बंदा बोल रहा है रिपोर्ट कर देंगे वो, अरे जाके कर ले भाई, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। और मेन चीज हर बार का काम है, ये बंदा बोलता है सर्वर में ये चीज ऐड करती लैग कर रहा है, वो चीज मैंने सर्वर में गाड़ी वगैरह ऐड की थी भाई, हमारा स्मूथ चलता है, मैं डेली स्ट्रीम करता हूँ, एक दिन ऐसा नहीं गया कि भाई मेरा लैग कर रहा हो। जितने बंदे खेलते हैं कोई बंदा नहीं बोलता कि भाई लैग कर रहा है, ये बंदा बोल रहा है ये चीज ऐड कर दी इसकी वजह से लैग हो रहा है, ये चीज ऐड कर दी इसकी वजह से लैग हो रहा है, उस बंदे ने फॉर्म बना दिया उसकी वजह से ऐड कर रहा है, वो बंदा खेल रहा है उसकी वजह से लैग कर रहा है, भाई मुझे छींक आ गई तेरा सर्वर लैग कर रहा है, भाई मैं हगने जा रहा हूँ मेरा तेरा सर्वर लैग कर रहा है। इसको हर एक चीज से प्रॉब्लम है, मतलब दुनिया में कुछ भी भाई, आज मुझे छींक आ गई मतलब मेरा सर्वर लैग कर रहा है, इसका वो काम है, कुछ भी हो डाकू का सर्वर लैग कर रहा है, इसको बस एलिगेशन लगाना आता है कि भाई सर्वर लैग कर रहा है, और इसको नॉलेज नहीं है सर्वर की, इसको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, और बस इसको नॉलेज है दूसरों पे एलिगेशन लगाने, वो भी झूठे झूठे एलिगेशन लगाने, ये चीज आती है।
अब भाई जब ये हरकत करेगा साइन बोर्ड वगैरह लगा के मेरे सर्वर के प्लेयर्स को परेशान करेगा, मेरे सर्वर को प्लेयर्स को बोलेगा सर्वर बेकार है ये है, तो भाई मेरा एडमिन तो तुम्हें भाई यहाँ से बैन करेगा। अब मेरे एडमिन ने भाई बैन नहीं किया, क्योंकि हम बहुत रेयर चांस है कि भाई हम बैन करते हैं, हम लोग किसी को बैन नहीं करते। म्यूट मार रखा था, बोल नहीं सकता, साइन बोर्ड लगा था, मेरे एडमिन ने इसको जेल में डाल दिया। बंदे ने सर्वर लीव करके मेरे जो और मेरे हेटर्स है, 2-3 हेटर्स है, XYZ मान लो, नाम भी उनका नाम नहीं लूंगा भाई, तुम जाके गूगल करना और गूगल पे मुझे कमेंट में बताना गूगल पे क्या नाम आया, लिखना मेंटल डाकू के हेटर्स की लिस्ट, ठीक है ना, ये लिखना और लिस्ट देखना कितनी लंबी निकलेगी। तो एक ही जो रिसेंटली बंदा मेरे पे, एक और बंदा है वो भी एलिगेशन लगा रहा था, कुछ बच्चों वाले एलिगेशन, तो उस बंदे के मैंने डिस्कॉर्ड पे देखा भाई, वहां पे जाके उस बंदे को मैसेज कर रहा है, जब यहाँ से मेरे सर्वर से ये जेल में डाला और यहाँ से निकला, वहां पे मैसेज कर रहे हैं कि VC में आओ मुझे कुछ बात करनी है। अब साला वहां पे जाके मेरी बुराइयां करेगा, काम कुछ नहीं है इसको, बुराइयां करनी है, बुराइयां। अब एक चीज बताता हूँ, अभी रिसेंटली जो एक तो आज गया है ये, इससे पहले जब हमने धक्के मार के निकाला था उसका रीजन क्या था मुझे अभी याद है। ये बंदा बोल रहा था सर्वर में प्लेयर्स अच्छे खासे खेल रहे हैं, तो सर्वर को मैनेज करना तेरे अकेले के बस की नहीं है, तो एक काम कर सर्वर में स्टाफ एप्लीकेशन निकाल और स्टाफ बना। मैंने किया, मुझे उस टाइम पे खेल रहे थे अच्छे खासे, मैंने भाई स्टाफ एप्लीकेशन निकाली। स्टाफ एप्लीकेशन में भाई मैंने कुछ सवाल पूछे थे, एक तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है एप्लीकेशन में, तो मैंने वही सवाल पूछे, बेसिक सवाल वगैरह। तो इस बंदे का मैं बताता हूँ, एक दो सवाल के जवाब मुझे याद है जो जिसकी वजह से मैंने रिजेक्ट किया था। एक तो मैंने रिक्वायरमेंट रखी थी सर्वर में कि भाई अगर तुम्हारा खुद का कोई भी माइनक्राफ्ट सर्वर या डिस्कॉर्ड सर्वर है, तो तुम्हें हमारे एनडी नेटवर्क में भाई स्टाफ नहीं बन सकते। दूसरा, अगर तुम किसी और माइनक्राफ्ट सर्वर या किसी और डिस्कॉर्ड सर्वर का स्टाफ हो तो हमारे सर्वर में नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें मेरा भाई मेरा खुद का एक वो है मोटिव है कि भाई अगर किसी और सर्वर में तुम स्टाफ हो या कोई तुम्हारा खुद का सर्वर है, तो तुम मेरे सर्वर को मैनेज क्यों करोगे? तुम ध्यान अपने सर्वर पे दोगे, मेरे सर्वर पे नहीं दोगे। तो इस वजह से मैंने ये सवाल रखा था। तो एक लड़की है मेरे सर्वर में, रानी विल, ठीक है ना, उसका खुद का डिस्कॉर्ड सर्वर था, उसने वो डिलीट कर दिया, क्योंकि उसको मेरे सर्वर में स्टाफ बनना था भाई, मुझे सपोर्ट करना था। तो भाई उसने कर दिया। उस टाइम पे निक्स भी बैठा हुआ था, मैंने निक्स को भी बोला, निक्स ने बिल्कुल नहीं डिलीट किया। वापस से वो बोल रहा है अगर इसका रानी विल का कभी माइंड बदला, तेरा सर्वर छोड़ने का माइंड हुआ, तो ये मेरे सर्वर में यहाँ पे आएगी और मैं इसको यहाँ पे ओनरशिप दे दूंगा। वो बंदा अभी भी पहले आगे की सोच रहा है कि डाकू के सर्वर में से जब ये निकलेगी मैं अपने सर्वर में लूंगा। अब ऐसी सोच वाले बंदे को मैं स्टाफ क्यों बनाऊं? पहले तो मेरा ये पॉइंट है, इस वजह से मैंने इसको स्टाफ के लिए रिजेक्ट किया था, पर उस टाइम पे अनाउंस नहीं किया था, रिजेक्ट किया। एप्लीकेशन भरी, एप्लीकेशन में एक पूछा गया था, इंग्लिश में पूछा गया था पर मैं हिंदी में बताता हूँ। मैंने उसमें पूछा था कि भाई एनडी नेटवर्क के बारे में कुछ बताओ, जो मेरा सर्वर है उसके बारे में कुछ बताओ भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है। बंदा बोल रहा कि एनडी नेटवर्क का ओनर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं हमारा भाइयों वाला रिश्ता था, बीच में हमारी लड़ाइयाँ हुई और अब हम दोनों ठीक है, अब हम दोनों दोस्त हैं। पूछ रहा हूँ एनडी नेटवर्क के बारे में, ये अपनी राम कथा सुना रहा है, बताओ। सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ और। चलो छोड़ो। दूसरा सवाल जिसकी वजह से मेनली मैंने इसको रिजेक्ट किया है, मैंने बोला अपने बारे में कुछ बताओ, ठीक है ना, अपने बारे में बताता भाई। ये इस बंदे का रिप्लाई क्या हुआ भाई, तुम खुद सोच के, तुम यहाँ पे वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ इसने क्या लिखा होगा। अब मैं बताता हूँ इसने क्या जवाब दिया, मेरे बारे में सबको सब कुछ पता है। इसका रिप्लाई ये आया उसमें। मैंने पूछा कि भाई अपने बारे में कुछ बताओ, बंदा बोल रहा मेरे बारे में सबको सब कुछ पता है। और ये खुद को ग्रेजुएट बोलता है भाई, इसको ये नॉलेज नहीं है कि भाई बंदा पूछ क्या रहा है, ये जवाब क्या दे रहा है। मैंने इनके आधार पे मैंने भाई रिजेक्ट मार दिया, ठीक है ना। अब भाई मान के चलो अगर ये कहीं पे जॉब करने गया, हर एक जॉब में अगर कहीं पे जॉब का इंटरव्यू दोगे तुम, तो हर एक जॉब में एक चीज होती है, सभी लोग पूछते हैं अपने बारे में कुछ बताओ। तो वहां पे तुम ये नहीं बोल सकते मेरे बारे में सबको सब कुछ पता है, ये नहीं बोल सकते भाई तुम। भाई ऐसे तो मैं सोचो, मैं गया, मैं इंटरव्यू में गया, हाँ, मेरे से पूछा गया कि भाई अपने बारे में कुछ बताओ, मैं बोलता हूँ मेरे बारे में सबको सब कुछ पता है। भाई क्या हुआ, मुझे जॉब मिल जाएगी? भाई मोदी जी तो नहीं जानते मेरे बारे में।
चलो मेरे तो इंटरव्यू नहीं हुआ, उसका हुआ था भाई। ये क्या नाम है इसका, हम मेरे वीसी में बैठी हुई है एक गोकू नाम की लड़की, यूट्यूबर है भाई। गोकू तो नहीं जानती उसके बारे में, सब सबको क्यों बोल रहा है कि भाई सब कुछ जानते हैं? नहीं जानते भाई, मैं भी तेरे बारे में सब कुछ नहीं जानता। जैसे कि मैं नहीं जानता तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे चप्पल मार के क्यों रिजेक्ट किया था, मैं नहीं जानता हूँ भाई, सब कुछ नहीं जानता हूँ तेरे बारे में, ठीक है ना। तेरी बेइज्जती करके तुझे क्यों तेरे साथ ब्रेकअप किया था, मैं नहीं जानता भाई, सब कुछ नहीं जानता हूँ भाई। मैं नहीं जानता हूँ कि भाई तूने पीछे से छोड़ के मुंह से हगना शुरू क्यों किया है भाई, मैं नहीं जानता हूँ भाई रीजन, मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ भाई, ठीक है ना। मैंने रिजेक्ट मारा उस टाइम, मैं लाइव कर रहा था, तो बंदा मेरी लाइव पे आके बोल रहा है, अरे मैंने अनाउंस किया कि भाई रानी विल को हम स्टाफ बना रहे हैं, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, तो मेरी लाइव पे आके बोलता है कि भाई तुमने मेरा वो नहीं देखा एप्लीकेशन, मुझे स्टाफ क्यों नहीं बनाया। मैंने बता दिया भाई ये रीजन है, तो उन्हें ये चीज गलत लिखी थी और मैंने इस वजह से रिजेक्ट कर दिया। मैंने रीजन बता दिया, वैलिड रीजन था। बंदे ने तुरंत मेरी लाइव छोड़ी, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर लीव किया और गेम सर्वर भी लीव कर दिया। अब लाइव बंद होने के बाद थोड़ा मुझे भी दया आई, मगर यार चलो एक काम करता हूँ, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी आपसदारी में हो जाता है यार, कोई नहीं, मैं इसको पहले से जानता हूँ, क्या पता उस वजह से इसने फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म भरा हो, चलो मैं डीएम कर देता हूँ, उसको बुला लेता हूँ, मैं उसको स्टाफ बना देता हूँ। मैंने सोचा भाई स्टाफ बनाने के लिए मैं डीएम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मुझे ब्लॉक मार दिया, बंदे ने मुझे ब्लॉक मार दिया। मैं अपने सर्वर में उसको टैग करके बुला रहा हूँ, देख रहा हूँ सर्वर लीव कर दिया। अब भाई वहां पे फाइनल मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, मगर अब तो कुछ भी हो जाए, अब इसको मैं स्टाफ नहीं बनाना भाई, ऐसे बंदे को स्टाफ क्यों बनाऊं भाई। मान के चलो कल को मैंने इसको स्टाफ बना दिया और कुछ बात हो गई, ये तो भाई बीच उसमें सर्वर में मुझे गाली देके चला जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होने लग जाए, ये तो सर्वर छोड़ के भाग जाएगा भाई, ऐसे बंदे को क्यों मैं बनाऊं भाई। फिर चलो कोई नहीं, इसका 1-2 दिन बाद गुस्सा ठंडा हुआ होगा, ये क्या करता है, ये सर्वर में आता है, जो मेरे सर्वर का वो था स्टाफ बनी थी रानी विल। अब ये ना उसको ध्यान से, ये उसको बहन बोलता था हमेशा से, जब से मिला है उसको बहन बोलता था। अब उसको बोल रहा है ये प्राइवेट मैसेज करके, और डीएम में भी, डीएम में और सर्वर में जब रानी विल सर्वर में आती है तब भी मैसेज कर रहे हैं, आज खुश तो बहुत होगी तुम मेरी रैंक लेके, क्या तेरा नामकरण पे तेरी नाम की रैंक निकली थी है? तेरी रैंक कहां से हो सकती है भाई, तेरी रैंक कहां से हो सकती है जो तू बोल रहा है मेरी रैंक, तेरा नाम लिखा हुआ है क्या वहां पे, तूने भाई कोई कॉपीराइट करवा रखा, कॉपीराइट है क्या तेरा उस रैंक पे, स्टाफ रैंक पे। भाई कोई नहीं, ये छोड़ो, डेली मैसेज डीएम में, कैसा लग रहा है तुम्हें मेरी पोजीशन पाके, तेरी पोजीशन तो कभी थी नहीं, वो तू अपने आप को उस पोजीशन के लायक समझ कैसे सकता है भाई। भाई वो अच्छे लोगों की, अच्छी सोच वाले लोगों की, अच्छे इंसानों की, और जिनको एडमिन का ए पता हो, ठीक है ना। अब एडमिन का ए मैंने ये क्यों बोला वो बंदा समझ गया हो, ठीक है ना, जिसको एडमिन का ए पता हो, जिसको सर्वर के बारे में नॉलेज हो, जिसको अगर खुद का डिवाइस लैग कर रहा है तो वो खुद के डिवाइस को गाली दे, ना कि सर्वर को। अगर कोई ऐसा बंदा है उसकी पोजीशन होती है स्टाफ, जो सर्वर को सपोर्ट करते हैं उनकी पोजीशन होती है स्टाफ की, ना कि जो सर्वर को गाली देते हैं। खुद का डिवाइस खराब हुआ सर्वर को गाली दे दी, खुद खुद को पीरियड्स आए सर्वर को गाली दे दी। पीरियड से याद आया, हमने इसका पीरियड मैन नाम क्यों रखा था। अब सभी को पता है भाई पीरियड्स क्या होते हैं, लड़कियों को आते हैं, हर महीने आते हैं, पर और उसमें ना लड़कियों का माइंड स्विंग होता है, ठीक है। अब हमने इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि इसको हर महीने नहीं, ना ना ना, हर हफ्ते, ना 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 ना, हर दिन, ना भाई बिल्कुल नहीं, हर घंटे वो भी नहीं, इसको हर मिनट पीरियड्स आता है, क्योंकि इसका हर मिनट माइंड स्विंग होता है। अभी हंस के खेल रहे हैं, अगले ही मिनट लड़ने लग जाएगा भाई, इसके साथ हमेशा ऐसा होता है भाई। पिछले समय में ये पिछले शायद से जहां तक मैं जानता हूँ 3 साल से इसको डेली आते हैं, ठीक है ना। कमेंट में बताओ क्या आते हैं, और सही बताओ वैलिड नाम है इसका या नहीं। दूसरा नाम हमने इसका नाम रखा है मिस्टर प्रॉब्लम, क्योंकि हर चीज से प्रॉब्लम है यार। अब इसका मैंने अभी सोचा इसका नाम रखते हैं हग्गू मैन, क्योंकि यार मुंह से हगता है यार, बात करेगा मुंह से हगेगा ही, हमेशा मुंह से हगेगा, ये हरकत है इसकी। तो भाई यही चीज थी, वैसे तो मुझे वीडियो बनानी नहीं थी, पर भाई मैं बोर हो रहा था और ये बंदा ये हरकतें कर रहा है, तो मुझे थोड़ा टाइम पास चाहिए था, और मैं भी एक ऐसी वीडियो बनाना चाहता था ताकि अगर ये कभी इन फ्यूचर मेरे ऊपर कुछ इल्जाम वगैरह लगाए, क्योंकि बहुत से बंदों के पास जा जाके बोलता डाकू ये है, डाकू वो है, नू नू पता नहीं क्या भाई, लड़कियों की तरह मतलब लेडीज होते हैं ना, वो एक दूसरे के कान में जाकर वो करती है, ठीक है ना, इधर की उधर बात करती है, वो वाली हरकत इसकी है, तो वो हरकत इसकी है, उसकी वजह से वीडियो बनाई। तो भाई यही थी बस, यही वीडियो थी बस भाई। तुम बाकी कमेंट में बताओ किसी और को इसका कुछ नया कुछ पता चला हो, या क्या हरकत करता है भाई, ये चीज बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो भाई
कमेंट में बताना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, निक्स की लेते रहना।